क्या आप सोच सकते हैं कि एक दुनिया में जहां हम स्मार्टफोन से खाना मंगवा सकते हैं, वहीं 14,000 बच्चे सिर्फ इसलिए मर सकते हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। गाजा में चल रही ये भुखमरी की जंग अब इंसानियत पर हमला है और आपके 5 मिनट इसे समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। गाजा एक बार फिर मानवता की कब्रगाह बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार अगर अगले 48 घंटे में पर्याप्त मानवीय मदद नहीं पहुंचाई गई तो गाजा में 14,000 नवजात बच्चों की मौत हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल की 11 हफ्तों से जारी सख्त नाकेबंदी, जो न सिर्फ खाद्य सामग्री बल्कि मेडिकल सप्लाई को भी गाजा में घुसने नहीं दे रही। गाजा में भूख से मर रहे बच्चों की संख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बेहद खतरनाक चेतावनी दी है। यूएन के मुताबिक अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहाँ के हालात भयावह होंगे। बता दें, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी थी। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेयर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गाजा पहुंचे, जिसमें से बच्चों के लिए खाना और कुछ जरूरी सामान शामिल था। फ्लेचर ने कहा, ये समुद्र में सिर्फ एक बूंद के बराबर है। सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंच रही है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गाजा इजराइल के बीच बीते 19 महीनों से जंग जारी है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। टॉम फ्लेचर के अनुसार अगर हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर जाएंगे। गाजा फिलहाल भयानक मानवीय संकट से जूझ रहा है। पानी, बिजली, दवा और खाने जैसी बुनियादी जरूरतें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अस्पताल में जगह नहीं है और हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से तड़प रहे हैं। यूएन ने इसे मानव निर्मित संकट बताया है और कहा है कि ये पूरी तरह रोका जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाकर तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करे। यूएन ने साफ कहा है कि ये संकट मानवीय से ज्यादा राजनीतिक है। जब तक राहत सामग्री को खुद की रणनीति से अलग नहीं किया जाता, तब तक बेगुनाह बच्चों की जान बचाना असंभव है। टॉम फ्लेचर ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि ये बच्चों की जान बचाने को प्राथमिकता दें और तुरंत अगला 48 घंटे इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में गिने जाएंगे। फ्लेचर ने कहा, गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उन्होंने कहा, गाजा में फूड सप्लाई पर रोक से पहले हर रोज लगभग 600 सहायता ट्रक आते हैं, जिसके मुकाबले अभी दी जा रही काफी कम मदद है। फ्लेचर ने गाजा में शिशु आहार और खाने से भरे 100 ट्रक और पहुंचने की उम्मीद जताई है। यूएन ने इजराइल के कदम की सराहना की, लेकिन और ज्यादा सहायता की जरूरत बताई गई है। यूएन के खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने पिछले हफ्ते गाजा में अकाल की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे और इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका ये कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। बता दें, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। पूर्व अमेरिकी मरीन जैक बूट्स इसे चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। गाजा में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि यूएन के पूरे गाजा में 400 वितरण केंद्र हैं। अगर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से गाजा के लोगों को खाना मिले तो बहुत लोगों तक ही मदद पहुंच जाएगी। इस बीच इजराइल के हमलों में 1 हफ्ते में करीब 464 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बता दें, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई परिवार के सभी सदस्य इन हमलों में मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा में
बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने पिछले हफ्ते 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया। वहीं इजराइल ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बैन ग्वीवर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। पहले हमास को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। पिछले कई महीनों में गाजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के साथ भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। खाने पीने की सामानों की कमी के चलते गाजा में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका समेत कई देशों का इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गाजा में भूख की स्थिति पैदा ना हो सके, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को ना मिले। हर दिन लाखों लोग सूप की एक कटोरी के लिए लंबी कतारों में लगते हैं, लेकिन अधिकतर खाली हाथ लौट जाते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते और हमास का खात्मा नहीं होता, युद्ध जारी रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वैच्छिक पलायन के नाम पर गाजा की जनसंख्या को कम करने की बात कही, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने जनसंहार की रणनीति करार दिया है। तीनों देशों के नेताओं ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके और वहां आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर लगी रोक हटाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि फ्रांस के विदेश मंत्री जेन नोएल बेस्ट ने कहा कि फ्रांस इजराइल के साथ अपने लंबे समय के संबंधों की समीक्षा कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश बर्बर लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इसमें विजय प्राप्त होने से पहले वहां नहीं रुकेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।